मैम पहले नाम और डेजिग्नेशन बताएं। पूनम शर्मा, ग्रुप डायरेक्टर, एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैम एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई और किस विजन के साथ हुई थी? स्थापना हुई थी 2006 में। हमने 2006 से शुरू किया था, काम तो 2005 से शुरू कर दिया था, लेकिन 2006 से हमने शुरुआत करी थी। विजन यही था, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो क्वालिटी एजुकेशन दे, देश में नाम करे, बच्चों का अच्छे भविष्य के लिए ही स्थापना को हमने शुरुआत करी थी। मैम आज इतने सारे कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस बीच, इन सब के बीच आप कैसे अपने कॉलेज को प्रेजेंट करती हैं कि क्या खास है, क्या यूएसपी है कॉलेज की? देखिए, हर कॉलेज की अपनी अलग अलग यूएसपीज होती हैं, हर कॉलेज की अपनी अलग अलग प्लस पॉइंट्स होते हैं, हर कॉलेज की अपनी स्ट्रेंथ है, हर कॉलेज की अपनी वीकनेस है। हम जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ अपनी समझते हैं, प्लेसमेंट्स को समझते हैं। हमारा मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, एमबीए है, पीजीडीएम है, जहाँ पे हम लोग 100% प्लेसमेंट्स करते हैं, करते भी आ रहे हैं, सेलिब्रेट भी करते आ रहे हैं पिछले 4-6 सालों से। एक वो बहुत बड़ा यूएसपी हमारा रहा है। दूसरी चीज़ है जो मैं सेकेंडरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट के बाद आती हैं, इज़ द कंफर्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वी प्रोवाइड हियर। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एसी क्लासरूम्स हैं, या बच्चों के लिए बाकी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मेस हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, कैंटीन्स हो गई हैं, ये सारी चीज़ें मिला के, ताकि बच्चा, करीब 500 बच्चा हमारे पास हॉस्टल के लिए आता है, उस बच्चे का रहने सहने का सारी चीज़ प्रॉपरली, बोर्डिंग लॉजिंग घरों से दूर होकर के आता है। एक पर्सनल टच देना बच्चे को, उसकी हर तरीके की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, ये एक विजन रहता है। जितना घरेलू माहौल मिलता है शायद उतना ही बच्चा कंफर्टेबल रहता है। मैम जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा और एनसीआर देश में एक एजुकेशन का हब बन रहा है और विशेष रूप से ग्लोबल एजुकेशन का सेंटर बन रहा है, तो आपका इंस्टीट्यूट, एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ पूरा ग्रुप जो है, वो किस तरह से इस पूरी ग्लोबल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, ग्लोबल एजुकेशन से हम क्या समझते हैं, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि एनसीआर ग्लोबल एजुकेशन का हब बन रहा है, किस तरीके से? या तो यहाँ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, यदि तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी आ रही है तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट एज अ होल, that how is NCR contributing towards the development of education at the global standard, that is where my role is. I mean, वहाँ पे हम लोग आते हैं institutions. When we say we match the global standard, is that likewise what our nation is these days doing is कि we are eradicating those elements which are somewhere creating a kind of a disturbance in the development of the country. सिमिलरली एजुकेशन अब टिपिकल एजुकेशन नहीं रही, किताबी नॉलेज साथ साथ चलते चलते केस स्टडीज़, लाइव केस स्टडीज़, लाइव प्रोजेक्ट्स पे जब तक बच्चा काम नहीं करेगा तो वो इंटरनेशनल एजुकेशन से मैच होने में शायद एक कदम पीछे रहेगा। सो व्हाट वी ऑल इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग हियर इज we ensure that our student gets live training through live projects, or we get people from corporates coming here, discussing with them, getting a whole session or a workshop done with the corporate people and with our students, so they open up their minds. Like in the first year only, management student is not very clear with the fact that कि मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए, क्योंकि एक मिथ है शायद एक सेक्टर में जहाँ पे कट डाउन हो गया, वहाँ जॉब नहीं मिलेगी तो आगे क्या होगा। तो इस तरीके के मिथ को कॉर्पोरेट से लोग आते हैं, उसे दूर करते हैं, सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं, बच्चे को एक ओपन माइंड मिलता है सोचने का। करते 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 बच्चा फिर उस स्तर पे होता है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है, बच्चा देखता है बाहर क्या हो रहा है, बाहर की इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी किस तरीके से आगे जा रहे हैं, ये सारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलता है बच्चे को। दे गेट इट इनटू अ प्लैटर, दे गेट द होल थिंग इन अ प्लैटर, एंड दैट्स हाउ दे डेवलप, दैट्स हाउ दे प्रोग्रेस. सो दे आर एट par at that level where they can interact with anybody, be it in this country or anybody else. तो वो जो एक कहीं गैप दिखता है, या पहले बहुत क्रेज़ होता था फॉरेन कंट्री में जा कर के पढ़ने का, वो शायद अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। एंड क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पढ़ाई है, चाहे बाहर के लोग हैं जो यहाँ पढ़ाने आते हैं, वो सब बच्चे को अगर अपने ही इंस्टीट्यूट में मिलता है, अपनी कंट्री में मिलता है, तो आई एम श्योर people would not want to go out and develop others country rather than not developing their own nation. मैम जिस तरह से आईआईटी हों या और भी प्राइम एनआईटीज़ की बात करें तो वो रिसर्च और इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, उस तरह से दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस नहीं कर पाते हैं। क्या
सरकार की तरफ से कुछ प्रयास होने चाहिए, कुछ और उनकी भूमिका बढ़नी चाहिए? नहीं, देखिए, रिसर्च के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी इनफैक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड दिस project with IIT Delhi, which has got IITs and NIITs. It's a common platform where we can make use of the researches done by people at IIT. So that is a very good initiative, and that's how people are utilizing resources, helping each other, helping one institution to the other in terms of research, या in terms of जैसे अभी हाल फिलहाल में ही there is a AICT has come up with a very good workshop called hackathon, where a lot of institutions all across the country and are participating. So are we doing that? So मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सरकार की तरफ से कोई कमी है, but yes, that concept of research is something which is not acceptable, or people are not very adaptive to that, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं है ये कि that somebody is actually only busy in an organization doing a research kind of a thing. So that gap, that openness in the mind is there, which has to come and which is coming through various programs like the ones that I have told you also. I believe this problem would also time by time will go away. मैम, ऐसा माना जाता है कि जो संस्थान हैं, वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, वो डिग्री देने मात्र के संस्थान रह गए हैं, जबकि एक तरफ प्रधानमंत्री का कहना है, काफ़ी जोर लगा रहे हैं वो उस पर, कि संस्थानों को स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल इंडिया की ओर बढ़ना चाहिए, उसी के बाद मेक इन इंडिया जैसे अभियान सफल हो पाएंगे। तो इस पर क्या संस्थान आपका तो ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे। आई थिंक जिस लेवल पे हम हैं, मतलब जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो स्कूल लेवल पे हो, जहाँ तक स्किल इंडिया की बात है, तो वहाँ तक तो आई कैन स्टिल एक्सपेक्ट कि दैट टू इन रीजन्स विच आर नॉट वेरी डेवलप्ड, जैसे आप गाँव में जाओगे या कहीं, बट इन NCR विच इज़, आई मीन दिल्ली कैपिटल के पास इतना एरिया में, आई रियली डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी आवर सेल्फ ऑल्सो हैव एन एंटरप्रेन्योरशिप सेल विच इज़ सेपरेट. All other institutions here, I believe all of them, we all have it here, because that is one way of developing a student's skill power, a student's innovation, that this is what they can do, and this is rather than just going into the concept of getting employed somewhere, he is becoming employable. The word, see, if somebody practices a doctor, I mean he continues the study of a doctor and becomes a doctor, can anytime open up a tuck shop and sit there and say that I am a doctor, that people will start coming in and उनसे दवाई लेंगे, and that's his way of generating revenue. So the same thing is where we are teaching kids that you have some creativity, some strength within yourself, wherein when you hire yourself, जैसे in your industry there are a lot of people who do content writing because they are good at that, so that is their professional strength that they can anytime use and start earning money with. So when we talk about Skill India or we talk about entrepreneurship cell or development, I believe all institutions, private institutions are doing that. This problem majorly also occurs into areas where people are not very aware of the facts. I mean, if you talk about ourselves, 3 years back, or rather 4 years back, my own students, 5 of them, they have come up with an online portal called metrodelight.com, which is an online grocery store. So we all order their stuff. I mean, that's how the concept, and wherein the institution has welcomed that very openly. We have, as a token of honorarium, given them 51,000 rupees so that they can also help themselves grow more and more. And I think kids are doing that these days, and ये बच्चे तो बहुत intelligent है. I mean, you talk about school kids, you talk about college kids, they are way ahead than us. So I don't think so there is any kind of a gap majority where in a circle where we are sitting in, that somebody lacks on to entrepreneurship ideas or developing their vision. मैम, एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपनी छात्रों को, बच्चों को में सामाजिक जिम्मेदारी, एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उनमें, उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? Lot of things has been done in the past. There are now here we will talk about government initiative that comes up like this year only. August 15th, there was a notice by AICT that all the institutions need to do
something or the other at the Independence Day. So there were various CSR activities carried out. There was a parade carried out. There were flag hoisting carried out. So these are things which make people aware that we are part of one nation. We need to do something. We are socially responsible for certain things. Rather than, if I talk about 10 years back when it was 15th August or 26th January, we used to sit back home ki chutti hai aaj to. But this concept is going on now. Whenever you have, like today is 23rd March, so today is Marty's Day. So people were not aware, but now they are aware कि अच्छा ठीक है आज शहीद भगत सिंह के नाम पर हम ये दिन मनाते हैं. So it's not like that. We have done lot of social responsibility things, like we have donated books to poor children here only in Alpha. यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है and then they have a class. So we keep on doing that. मैम, प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कई बार कह चुके हैं कि छात्रों में प्रतिस्पर्धा के माहौल के बीच अनावश्यक एक दबाव रहता है और वो निराश भी होते हैं, जिसका कई बार नकारात्मक एक निगेटिव उसका सामने आता है पहलू. तो ऐसी चीज़ों में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए संस्थान में किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए बहुत होते हैं. जैसे मैंने आपको कहा एक्यूरेट की स्ट्रेंथ है ये कि हम लोग पर्सनल स्तर पे बच्चे को काफ़ी मोटिवेट करते हैं. कोई नहीं चाहेगा कि किसी बच्चे का भविष्य ख़राब हो, हम सब भी वही कोशिश करते हैं. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रिजल्ट एंड मार्क्स, वो कॉन्सेप्ट, वो प्रेशर बच्चों पे आज भी है. टुडे एज वेल व्हेन वी टॉक अबाउट आपके कितने नंबर है एंड द अदर पर्सन सेज 30% एंड द अदर वन 50%, तो वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आता है. इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा इट हैज़ टू बी द पेरेंट्स, द गाइड्स दैट पीपल फॉलो टू. अभी मैं FM पे सुन रही थी, आई थिंक शी इज सम मिनिस्टर सेइंग अ वेरी नाइस कोट इन द मॉर्निंग ओनली, आई हैव हर्ड इट, सेइंग कि आज आप अपने बच्चे को गले से लगाइएगा क्योंकि उसको मार्क्स जज नहीं करेगा, उसको केवल आप जज कर रहे हैं. दैट्स अ बॉर्नवीटा एड. यस, ओके, वो बॉर्नवीटा का एड है. सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम व्हेन इन होम्स ऑल्सो नो वी गेट दिस थिंग, पढ़ लो 90% ही आना चाहिए, 70% आना चाहिए, एक प्रेशर क्रिएट करता है. वॉट वी डू इज, देखिए हम पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं इस चीज़ में. व्हेन वी स्टार्ट द ओरिएंटेशन प्रोग्राम वी डू ऑर्गेनाइज आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेज. अब तो आर्ट ऑफ लिविंग हैज़ बिकम पार्ट ऑफ करिकुलम इन लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन. IIMs has adopted it, lot of other colleges have done that. We have also done classes for self motivation with art of living also. These are small steps that the institution takes on its level. Then other than that, it is the personal guidance that has to help the student, be it the warden, be it their parents, be it their friends. ये तो मिलकर के ही, it's a very big issue, especially after 10th, after 12th, we see a lot of cases of people committing suicide because they haven't got the marks that they were actually wishing for. This is a combined effort we all need to do together to actually eradicate the issue. Okay.